शो में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक और सावधान करने वाली खबर लेकर आया हूं। डिजिटल ठगी आपने इन दिनों सुनी होगी, डिजिटल अरेस्ट सुना होगा और इसको लेकर कई लोग इसका शिकार हुए। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप सभी के लिए एक मंत्र दिया है। वो मंत्र क्या है, उसकी एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की है और आपको सुनना चाहिए, आगे फॉरवर्ड भी करना आप इसे, क्योंकि आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी हमारी एक जरूरत सी बन गई है। वो जरूरत जिसके बिना हम एक पल नहीं गुजार पाते, वो क्या है? हमारा मोबाइल फोन है। दर्शकों, आप जहां भी जाते होंगे फोन आपके साथ जरूर रहता होगा। जब आप चाहते हैं, जिससे चाहते हैं, एक क्लिक पर बात कर लेते हैं, मैसेज कर देते हैं। लेकिन हमारी इसी जरूरत का अब ठग फायदा उठा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। 7 समंदर पार से कभी किसी को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, तो कभी आसपास ही शिकार बना लेते। लेकिन अब तो ठगों ने ऑनलाइन ठगी का एक नया जरिया निकाल लिया है। व्यक्ति को लोग अपने ही घर में कैद रखते हैं डिजिटल अरेस्ट करके। उसे इस कदर डरा दिया जाता है कि वो जहां होता है वहीं बैठा रह जाता है। और मैं आपको सावधान कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों ने पैसे गंवाए हैं, कुछ लोगों ने इसमें जिंदगी गंवाई है। क्योंकि हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो, इसलिए सावधान करना चाहिए। क्योंकि पता नहीं कौन सा अननोन नंबर उठाना आप पर भारी पड़ जाए। आपकी मेहनत की कमाई चंद सेकंड में साफ हो जाएगी। हमें आपको ऐसे ठगों से अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इन लोगों का नेटवर्क दिन ब दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। दर्शकों, लेकिन आज पीएम मोदी ने इसके लिए आपके लिए मंत्र दिया है। लगातार जो डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की भी उन पर नजर पड़ी और इससे बचने के लिए उन्होंने मंत्र दिया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बताया कि कैसे डिजिटल अरेस्ट से बचा जा सकता है। इसके लिए भी हमने पूरी रिपोर्ट तैयार की, क्योंकि पीएम मोदी ने बहुत बड़ी बात कही है और ये अगर आप अपनाएंगे तो हो सकता है कि आप ठगी से बच जाएं। क्या है वो, आइए दिखा देता हूं आपको। जल्दबाजी में आप कोई कदम ना उठाएं। पीएम मोदी कहते हैं रुक जाइए अगर ऐसा कोई अननोन कॉल आता है। व्यक्तिगत जानकारी किसी को भी ना दें। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड करिए, जो मोबाइल में होता है। उसके बाद सोचिए, वीडियो कॉल पर पूछताछ पुलिस कभी नहीं करती है, यह जान लीजिए। अगर डर लगे तो समझिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1930। लिख लीजिए 1930, आप इसे डायल करें। और अगर इस पर बात नहीं बनती है तो cybercrime.gov.in पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। परिवार पुलिस को बताएं और सबूत सुरक्षित रखें, स्क्रीनशॉट्स और स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अगर आप ये करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपको मदद भी मिलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, एक बार आपको सुनवा भी देता हूं। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। परिवार और पुलिस को सूचित करें। सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। आपको सावधान रहना है, लेकिन लोग शिकार क्यों बन जाते हैं, यह भी जान लीजिए। डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े कारण हैं दर्शकों। पहला और बहुत बड़ा कारण है लोगों का डर। साइबर ठग फोन करके पीड़ित को डराते हैं। खौफ में भर जाने से शख्स पैसे ट्रांसफर करता है। दूसरा कारण क्या? लोगों के शिकार होने का लालच होता है। शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी और ना जाने क्या क्या आपको लालच मिलता है। रकम 2 गुनी कर देंगे, 4 गुना कर देंगे। लालच ऐसे ही शख्स को दिया जाता है। बिना जानकारी के पैसे देने से नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। और लापरवाही भी, आपकी लापरवाही डिजिटल अरेस्ट का बड़ा कारण है, क्योंकि लोगों को डिजिटल की पूरी जानकारी नहीं, वो पूरा डेटा लोगों के सामने रखते हैं। अपना आईडी, पासवर्ड, ये चोरी हो जाता है, पासवर्ड लीक हो जाता है और साइबर ठग इसका ही
इस्तेमाल करते हैं आपको ठगने के लिए। लेकिन दर्शकों, आपको सावधान करना हमारा काम था। आप सावधान रहिए और ऐसे डिजिटल ठगी से बचिए और अपने परिवार वालों को भी बचाइए। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रे में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक जानकारी भरी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।